हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की क्या डेफिनेशन होती है एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The marketing concept is the strategy firms implement to satisfy customer needs, increase sale, maximize profit and beat the competition. Basically, marketing concept एक strategy होती है जो कि हर कोई firm, हर organization इस strategy को अपनाती है। इस strategy के अंदर जो organization होती है वो customer की needs को, उनकी wants को satisfy करती है, अपनी sales को बढ़ाना चाहती है, अपने profit को कैसे maximize करा जा सके वो सीखती है एंड competition को कैसे easily beat करा जा सके एंड कैसे इजीली कंपटीशन में नंबर 1 स्टैंड अप लिया जा सके, ये सब चीज़ें सीखती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है कि कैसे वो अपने कस्टमर को भी जीत सके, उनके दिल को जीत सके, कैसे सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाए, प्रॉफिट भी उनका बढ़ जाए और कॉम्पिटिशन भी ईजिली बीट अप हो जाए। हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कोई भी फर्म अडॉप्ट करती है। Like first है production concept, second product concept, third selling concept, fourth marketing concept and fifth societal marketing concept. Let's talk about production concept. This concept was based on the assumption that customers are primarily interested in products which are accessible and affordable. Production concept के अंदर ये assumption करी जाती है कि जो हमारे customers होते हैं वो product में interest होते हैं कि जो उनका product है वो उन्हें affordable price में भी मिल जाए और accessible हो, यानी कि easily हर जगह वो available होना चाहिए। This concept was introduced at a time when business was focused mainly on production. ये concept तब का concept है जब हमारा जो business था वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि कैसे उनकी प्रोडक्शन है, मतलब सिर्फ वो प्रोडक्शन पे फोकस करता था, अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे एंड उस प्रोडक्ट को कैसे वो अफोर्डेबल प्राइस में बना सकें। It says that a business will be able to lower cost by producing more quantity और mass production of goods. इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन होता था वो मास क्वांटिटी में होता था, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे होता था एंड जो गुड्स की क्वांटिटी थी वो भी बहुत बड़े लेवल पे होती थी। इससे क्या होता था, जो कॉस्ट आती थी वो कम आती थी प्रोडक्ट्स की। solely focusing on producing goods may lead to the firm deviating from its objective. इसका बस एक ही ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला ऑब्जेक्टिव था कि तुम्हें मास प्रोडक्शन करनी है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव था अफोर्डेबल प्राइस में बनाना है अपने प्रोडक्ट को और हर जगह तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हर जगह अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो ईजिली हर जगह से परचेज कर सकें। Second concept है product concept. The product concept is based on the assumption that customers will be more inclined towards products that are offering more quality, innovative features and top level performance. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इस एजम्पशन पे बेस्ड था कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंटरेस्टेड है, यानी कि उन्हें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, उन्हें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी क्वालिटी टॉप क्लास क्वालिटी हो, जो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स हो, नए नए अच्छे अच्छे फीचर्स होने चाहिए एंड जिसकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अ बिजनेस फोकसेस ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रिफाइनिंग इट एवरी टाइम इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेटर एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। इसके अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी फर्म होती है वो हमारे प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में फोकस करती है एंड इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सके, उसको कैसे और अच्छे तरीके से इनोवेशन से और बेटर बना सके, उसको कैसे कैसे करके इम्प्रूव करा जा सके। Third concept is selling concept. While the previous two concepts focused on production, the selling concept is focused on selling. Selling concept नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मेन फोकस है वो सेलिंग पे फोकस है। बेसिकली जो भी मैंने आपको अभी तक बताया कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसमें किस में फोकस था, प्रोडक्शन पे फोकस था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती थी, तो इनके नाम से ही इनका फोकस रिलेटेड है। ऐसे जो हमारे सेलिंग कॉन्सेप्ट है इसमें जो हमारी कंपनी होती है वो सेलिंग पे फोकस करती है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट की सेल करे। It believes that customers will be buying product only when the product is aggressively marketed by the company. इस कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि जो हमारा कस्टमर है उसे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, एंड वो ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा जिसकी मार्केटेड अच्छे लेवल पे हो रखी हो, यानी कि जिसकी हमने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करवा रखी हो। बेसिकली इसका जो मेन फोकस था वो इस बात पे था कि तुम्हें जो भी प्रोडक्ट बनाओगे तुम्हें उसे सेल करना ही करना है, सेलिंग इसका मेन मोटिव था। इट डज़ नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट डीम्ड नेसेसरी। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस चीज़ पे फोकस नहीं करा जाता था कि तुम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो अपने कस्टमर के साथ, बस इसी चीज़ पे फोकस होता था कि कैसे ना कैसे करके तुम्हें अपना
प्रोडक्ट की सेल करनी है। ना ही इस चीज़ पे फोकस होता था कि तुम्हारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी तुम्हारा एक मोटिव होना चाहिए। तुम्हारा मेन मोटिव यही हुआ करता था कि कैसे ना कैसे करके अपना प्रोडक्ट बस तुम्हें सेल करना है एंड उससे तुम्हें प्रॉफिट जनरेट करना है। नाउ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लेसेस द सेंटर ऑफ फोकस ऑन द कस्टमर। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसका जो मेन फोकस है वो है कस्टमर के ऊपर। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आर डन कीपिंग द कस्टमर इन माइंड। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करी जाती थी वो इस चीज़ को ध्यान में रख के करी जाती थी कि हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है, उसे क्या चीज़ चाहिए, उसकी क्या वांट है, उसकी क्या नीड है। द ऑर्गेनाइजेशन आर मोर कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोर्शंस फॉर द कस्टमर्स विच विल डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो वैल्यू दी जाती थी वो कस्टमर को ही दी जाती थी। उनकी जो मेन मोटिव था वो था कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्ड करने में एंड कस्टमर के साथ कंपनी का एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ताकि ईजिली जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को परमानेंट कस्टमर बना सके। इससे जो कंपनी होती थी उन्हें कंपटीशन को बीट करने में भी हेल्प मिलती थी एंड इससे जो कंपनी होती थी वो कंपटीशन में अलग ही लेवल पे स्टैंड बाय करती थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द फिफ्थ एंड मोस्ट एडवांस फ्रॉम ऑल द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी जितने भी हमने चारों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हियर द फोकस इज ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एज वेल एज इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर एंड सोसाइटी फर्स्ट। इसमें जो मेन फोकस होता था, एक तो फोकस होता था कि कस्टमर की तुम नीड्स एंड उनके वांट्स को सेटिस्फाई करो, एज वेल एज इसमें इस चीज़ पे भी फोकस होता था कि कैसे तुम सोसाइटी को भी फर्स्ट लाओगे, यानी कि सोसाइटी के बारे में भी तुम कंसर्न करोगे। तुम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जनरेट नहीं करोगे जिससे तुम्हारी सोसाइटी को अफेक्ट हो, जिससे उसे हार्म हो। तुम हमेशा अपने कस्टमर की सेफ्टी के रिगार्डिंग ही सोचोगे। इट बिलीव्स इन गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। इसमें मेन फोकस होता था, ये बिलीव करा जाता था बेसिकली कि तुम सोसाइटी को इन रिटर्न में क्या दे सकते हो, ठीक है। एंड ये बिलीव था कि तुम वर्ल्ड को एक कैसे बेटर लिविंग प्लेस बना सकते हो ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सारी चीज़ों पे फोकस करते थे, ओवरऑल हर एक चीज़ पे। आई होप आपको सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट बिलो।